अस्सलामुअलैकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द सभी मदी पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सायरा शाकिर। मिस, वेलकम टू द शो वंस अगेन। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा बुलाने के लिए। हाँ जी बस आपकी बातें इतनी मीठी मीठी होती हैं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको दोबारा बुलाने में मजबूर हो गया। तो आजकल हम देखते हैं न्यूज़ में और अखबारों में और हर जगह मैं देख रहा हूँ कि आजकल डिवोर्स रेशियो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसकी क्या वजूहत आप देखती हैं, ऐसा क्यों है? हाँ, ये वाकई बड़ी परेशानी की बात है। डिवोर्स का मामला वैसे तो बाबा आदम के दौर से ही शुरू तो है, यानी चलता है, होता आ रहा है, कभी जायज़ और कभी नाजायज़ भी। लेकिन इस दौर में जहाँ पे हर चीज़ में बहुत तेज़ी है, तो वहाँ यही देखने में आ रहा है कि जल्दबाजी और जो तेज़ी है ना, वो ये मैरिटल रिलेशंस में भी बहुत तेज़ी से आई है और ये इसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है। यानी हम में से हर बंदा जल्दी में है, अच्छा, जल्दी करना चाहता है और जल्दी पाना चाहता है। जल्दी क्या करना चाहते हैं, जल्दी क्या यानी पाना कि चाहते जो मेरे दिल में है, मेरे जहन में एक ख्याल या मेरी ख्वाहिश है, वो मुझे फौरन मिल जाए, उसमें हम सब्र नहीं कर सकते। यहाँ हैं? पर ख्वाहिश यानी कि बतौर यानी कि मेरी शादी फौरन हो जाए, जो लड़की से मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल मुझे ऐसा फौरन ही मिल है। जाए, या किसके सेंस? शादी की भी जल्दी है और जिसको मैंने पसंद कर लिया बस वो भी मुझे जल्दी से मिल जाए। अब उसके बाद अगर उसकी ज़िंदगी में आ जाने के बाद उसकी कोई बात या उसकी कोई आदत पसंद नहीं आ रही, तो उसको टाइम ही नहीं देना कि वो खुद को बदल ले। बस उसमें भी जल्दी है कि अच्छा, इसने एक बार मेरी बात नहीं मानी थी, आज दूसरी बार हो गया, चलो फारिग। चपेट और कुछ ऐसा ही है। और ख़ातून जो है, लड़की, वो ज़रा मतलब देखिए, इसमें सीरियसली जो हम बात करें ना, तो इसकी बुनियाद है तरबियत पे। ठीक है, यानी कि तरबियत बहुत अहम किरदार अदा करती है। एक लड़की और लड़के की जब शादी होती है, वो लोग दो डिफरेंट घरानों से आते हैं। एक घर में एक माँ और एक बाप ने अपने 4 बच्चों की तरबियत की हुई होती है, चारों के मिजाज मुख्तलिफ होते हैं। सही है। ठीक है ना। अब एक लड़का एक अलग माँ बाप की तरबियत से आ रहा है, एक लड़की एक अलग माँ बाप की तरबियत से आ रहे हैं। जब दोनों एक छत के नीचे आए हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो दोनों, ये तो वो फिल्मी बातें हैं, मेड फॉर ईच अदर, हाँ जी, होता कोई नहीं ऐसा है। कुछ नहीं होता, एक दूसरे के लिए बनना पड़ता है, समझना पड़ता है एक दूसरे को, टाइम एक देना। अगर आप सिंसियर हैं, आपको इस खूबसूरत रिश्ते की सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है कि शादी क्यों की जाती है। बस मुझे तो ये लगता है कि दिल चाह रहा है तो शादी कर दो। हालांकि अच्छा, ऐसे शादी, क्यों होती है शादी, आप बताएं। मुझे तो आजकल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि लोग जो है ना, वो माँ बाप सोचते हैं उम्र हो गई है शादी कर दो। बिल्कुल। और लड़के जो ये लव मैरिज वाली शादियां हैं, उसमें उनका दिल चाह रहा होता है तो शादी हो जाती है। आगे पीछे कुछ नहीं देखना कि मैं इस काबिल हूँ कि नहीं शादी करने के लिए। मतलब क्या क्राइटेरिया है? शादी एक जिंदगी का एक सबसे, पैदाइश के बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक इवेंट आपका और एक आपका डिसीजन, वो शादी होता है। अच्छा, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं कि क्या शादी के लिए कोई ऐसा किसी ने रिटर्न दिया है हमें कि ये कुछ हो तो आप शादी के काबिल हो? तो ये खुद हमें सोचना है ना, अपना डिसीजन ये वाला खुद लेना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शादी के लिए शादी से उम्र का भी कोई ताल्लुक है, या शादी से आपकी ख्वाहिश का भी कोई ताल्लुक है। देखना ये पड़ता है लड़के की तरफ से कि वो मेंटली इतना मेच्योर हो चुका है कि वो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलने के ये आपने काबिल सही है, बात की। और वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल है। स्ट्रांग है कि वो एक, और लड़की को उसके पता नहीं किस किस तरह के ड्रीम्स होंगे, क्या क्या उसके क्या क्या ख्वाहिशें कुछ वो होंगी। सोच कर आई होगी अपने जहन में, और उसके माशाल्लाह साल भी नहीं गुजरा तो आपने साहिब औलाद हो जाना। तो फिर आप उस बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के काबिल हो कि बीवी आ गई और बच्चा भी हो गया, और हाथ आपका हमेशा बाप के सामने यूं देना, आज डायपर्स लाने हैं और देना, अब्बू जी वो फिर आज बीवी जलालत को होती है। शॉपिंग। तो ये जलील ही होते हैं ना, हाँ ज़्यादातर तो जी। फिर हम जलील ही होते हैं जब अगर प्लान करके और इस चीज़ को ना किया। और बेटी की तरफ से शादी की जो टाइम होता है, वो यही होता है कि उसको उसकी स्टडी कंप्लीट हो, वो भी अपने पैरों पर एक हद तक खड़ी हो, यानी कल कि आने अगर वाले उसको वक्त का किसी को नहीं हाँ, पता, कोई सहारा ना हो तो वो पैसे खुद अपने उसके लिए पास इतनी इज्जत की सलाहियत हो रोजी कि वो कमा पैसे सके कमा सके। और वो मोहताजी के वक्त से बचे। और ये नहीं कि अगर शौहर ने ठुड्डा मार के बाहर फेंक दिया तो हाँ, वो फिर कुछ फिर नहीं वो होगा। भिखारन की तरह बेचारी इधर उधर दर बदर। और दूसरी बात है कि मेंटली लड़की जो है वो इस अपने आप को इस बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के काबिल समझती है
क्योंकि शादी वो बच्चियों को मेरे ख्याल यही होता है कि ढोलक बजेगी, महंगा सा लहंगा आएगा, फलां वाले बड़े हाथों से में मेहंदी पार्लर से लगेगी। तैयार होंगे और बड़ा मजा आएगा, शादी हो रही है। ये 2-3 दिन निकल लेने दो आप फंक्शंस के, फिर उसके बाद उसके बाद पता चलता है शादी क्या होती। देखिए शादी तो बस फिर हो ही जाती है, ठीक है ना। तो मैंने कई ऐसी तपी हुई लड़कियों से पूछा जिनकी शादियों को अभी कोई 4-5 साल हुए थे कि भाई कैसी है मैरिड लाइफ, तो वो उन्होंने सर जवाब पीटता में होगा। कहा कि लगता है जब से हम पैदा हुए हमारी शादी हुई हुई है। यानी कि माजी भूल जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर में, अच्छा। बर्डन में। डिफरेंट डिफरेंट आती है ना लोगों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ खुशकिस्मत होती हैं लड़कियां भी लड़के भी कि शादी के बाद बहुत उन्हें इजी से लाइफ मिलती है, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ इम्तिहान ही है शादियों के बाद ना, स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हो तो अच्छा भला इम्तिहान है। मुझे एक कहावत याद आ गई इससे। जी जी, कहते शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। ये बहुत सियाने ने बनाई थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो जब बिल्कुल पछताना ऐसा है है। या तो खा के पछताओ। खा के पछताओ। देखिए खा लिया तो फिर वो आप उसको जो है ना निगलना पड़ेगा, उगल नहीं सकते उसको। अच्छा। ये फिर आपने एक दफा खा लिया तो खा लिया, फिर सारी जिंदगी का भी आपको जो है ना वो, और ये लड्डू गले में फंस भी सकता है। और ज्यादातर लोगों में फंसा होता है। फंसा होता है ना, बाहर निकाल सकते अच्छा, हैं। तो और बताएं कि डिवोर्सेस ज्यादा क्यों हो रही हैं, यानी कि हम क्या किस तरह का माइंडसेट है जिसकी वजह से डिवोर्सेस इतनी ज्यादा हो गई? देखिए एक तो मैंने आपको बताया कि दौर की तेजी, वक्त की तेजी ने हमें जल्दबाज बना दिया, हमारे फैसले यूं क्विक क्विक फौरन के फौरन बस फैसला कर लिया, शादी का भी यूं किया और डिवोर्स का भी यूं किया, रुक कर सोचना नहीं, लेकिन एक वो तो दूसरे को तब टाइम होता है नहीं ना देना। अगर लव नहीं, दूसरी जगह पर भी ऐसा ही wedding है, है। दूसरी जगह पर भी ऐसा। अगर आपके अरेंज कहीं पे मैरिज आप देख लेते हो तो मियाँ बीवी एक दूसरे को एक दो चार आगे पीछे गलतियां हो जाएं तो वो इस चीज़ को वो नहीं वेट नहीं करते, जल्दी से फैसला करने की करते हैं। दूसरी बात आती है, देखिए तरबियत, जो मैंने आपसे बात की है, अगर बेटे की अच्छी तरबियत हुई हुई है और उसको वालिदैन ने सिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि तुम अब जिस रिलेशन में जा रहे हो वहाँ पर एक जेंडर औरत तुम्हें मिलने वाली है, उसकी साइकोलॉजी तुमसे डिफरेंट है, उसका जहन तुमसे मुख्तलिफ है, तो तुमने अब ज़रा थोड़ा सा स्टडी कर लो कि आपने एक औरत को ज़िंदगी में लेकर कैसे चलना है, और सिर्फ लेकर नहीं चलना, खुशहाली के साथ कैसे लेकर चलना है। और अगर वो इस चीज़ को पहले से सीख ले, मैं तो कहती हूँ एक कोर्स होना चाहिए शादी से पहले, लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, कि आप मैरिड होने जा रहे हो तो पहले आप ये वाला इम्तिहान पास कर लो, जो पास है उसकी शादी करो, दूसरे को रोक दो, भी दोबारा से अटेम्प्ट करो। ये लगता है कासिम साहब को शुरू करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा बिल्कुल। शाह साहब, बल्कि शाह साहब से मैंने सुना भी था, वो उन्होंने भी एक दफ़ा ऐसी बात कही थी कि कासिम अली शाह साहब ने कि ये कोर्सेज होने चाहिए कि बेटे बेटियों की ट्रेनिंग के। इसी तरह बेटियों को भी जो है वो तरबियत में उनकी सारी चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। कुर्बानी, देखिए कहाँ पर कुर्बानी नहीं है ज़िंदगी में, हर जगह सेक्रीफाइस। अच्छी रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहना चाहिए सब्र, दरगुजर और कनात, जो हमारे बच्चों में आज हमारी जनरेशन में बहुत कम है। कनात मीन्स कि जो है उस पर आप शुक्र अदा कर लो, और जो नहीं है उसके लिए एफर्ट करो और दुआ करो। और मियाँ बीवी में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स और ये जो इस भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं सेपरेशन वाली, ये तब होता है कि जब मियाँ बीवी एक दूसरे के मुकाबले पे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा। यानी कोई भी एक को दूसरे से कम, और मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हमारे बेटों को हम ये सिखाते हैं कि तुम्हारा हाथ ऊपर है, लिहाजा कुछ भी हो जाए तुमने हार नहीं माननी, तुम औरत से हार मान गए तो तुम तो मर्द ही नहीं हो। तो घर बचाने के लिए अगर कभी मर्द को भी झुकना पड़ता है तो घर बचाना बहुत बड़ी एक आपकी कामयाबी होगी। ये नहीं कि अब अकड़ के पीछे आप अपना घर तोड़ लें। अगर 2 बच्चे भी आ गए हैं तो आप उन बच्चों का सोचो क्या होगा। तो झुक जाना, यही फल उसी दरख्त को लगता है जो झुकता है, सीधे अकड़े दरख्त को कभी फल नहीं लगा। तो दोनों में झुकने की भी कि माँ बाप ने तरबियत दी हो कि बेटा कहीं कहीं गलत होने के बावजूद आपने ही, गलत दूसरा है लेकिन झुकना आपने है, ये ज़रूरी है। उसके बाद सब्र शुक्र का भी हमने जिक्र कर लिया। उसके बाद ये रिलेशंस के साथ रहना, यानी बड़े अफसोस के साथ आपको मैं एक ये बात कहूँगी, हमारी बेटियों को आज की मॉडर्न माएँ क्या तरबियत दे रही हैं कि तुम्हारे ऊपर सास ससुर की खिदमत फ़र्ज़ नहीं है, तुमसे पूछ नहीं होगी। अच्छा, सास ससुर तो वो अब बने ना जाके इस उम्र में आके, इससे पहले या उसके बाद भी उन्होंने रहना तो इंसान है ना। तो आप पहले ये तो देखो कि एक इंसान के साथ रहना तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है कि नहीं है। तो एक इंसान जो आप पे डिपेंड करता है, या आप उसके साथ इतने खूबसूरत से रिलेशन पे, उनके जान का टुकड़ा, उनका बेटा, आज आपका शौहर, तो वो अपना बेटा के तुम्हें दे दें, खुद कोने में होकर बैठ जाए। आपको ये समझना चाहिए आज की माओं को जो अपनी बेटियों की तरबियत कर रही हैं
कि सास ससुर की, हम नहीं कहते खिदमत, उनकी टांगे दबाओ, पैर दबाओ और पागल हो पैरों जाओ, में गिर जाओ। ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपकी उनको ज़रूरत है तो आप उनसे किनारा मत करो, इसरा मत करो। और हस्बैंड पे क्या है, यहाँ पे लाजिम है कि अगर वो अफोर्ड कर सकता है तो एक फुल टाइम मुलाजमा, या कम से कम इतनी कि जो अपनी बीवी के बोझ बांटने के लिए वो खाना एक बना ले, मुलाजमा घर रख के साफ कर दे, ले। ताकि फिर वो उसके बदले में अपनी बीवी से कह सकता है कि तुम मेरे माँ बाप की भी अच्छा, टेक केयर अक्सर कर। ऐसा होता है कि दुनिया की हर सहूलत मौजूद है, हर चीज मौजूद है, नौकर चाकर, पैसा वैसा सब कुछ, लेकिन फिर भी झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे का सर फाड़ होते हैं मियाँ बीवी। तो हाँ, वो बस फिर ये तरबियत ही है, मैं आप कुछ नहीं और कहूँगी। तरबियत है, अगर हमने आज अपने बच्चों की तरबियत अच्छी नहीं की, बेटों की भी और बेटियों की भी, तो फिर हमें ये भयानक सूरत हाल मज़ीद भी देखने को मिल सकती है। लिहाजा एहतियात करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। आप भी ज़रा सोच समझ के ही हाँ जी, आपकी बातों से इस मैंने तरफ बड़ा कुछ आना सीखा है। कि और एक सियाने ने बल्कि ये भी कहा है कि जो शादी है वो एक तीसवें रोजे की तरह है, ना छोड़ने का दिल करता है ना रखने का दिल करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत रिलेशन है जी। अल्लाह पाक ने जो दुनिया में सबसे पहले इंसान बनाने के बाद पहला रिलेशन जो अल्लाह ने बनाया था आदम और हव्वा का, वो यही रिलेशन था। सही। तो इसकी इंपॉर्टेंस हमें यहीं से समझ लेनी चाहिए। तो सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्र बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस एक दूसरे को अगर हम पे करते रहेंगे, कुछ ना कुछ देते रहेंगे, तो कुदरत हमें खुद ब खुद देगी। चलिए जल्दी से एक रिवाइज कर लेते हैं कि किन किन कंडीशंस पे बंदे मतलब बंदा कहे कि हाँ भाई अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखे, अपने मैच्योरिटी लेवल देखना चाहिए उसे, और उसे अपने यानी कि और क्या देखना चाहिए। लड़की लड़का दोनों को, जैसे लड़की की जो है वो कंडीशंस डिफरेंट है, उसको घरदारी अगर करनी है तो उसको ये सब कुछ आता हो, घर कैसे संभालना है, उसको बच्चे की टेक केयर करनी आती हो, उसको मर्द के साथ किस तरह से रहना है, उसकी भी साइकोलॉजी जो है, मर्द की नफ्सियात को भी लड़की अच्छी तरह समझ कर सीख कर घर से आए। और उसके बाद इनकी उम्र, इनकी सेहत, तालीम, यानी कोई चीज़ बीच में रुकावट ना बने। और मेंटली ये लड़की लड़का सेटिस्फाइड हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि लड़की ब्याह कर अपने ससुराल तो आ गई लेकिन ध्यान उसका हर वक्त मायके में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स छोड़ कर आई है। तो पहले अपनी वो प्रॉब्लम सेट कर लो भाई, फिर शादी की तरफ आना। क्योंकि ऐसी बच्चियां भी बहुत देखी, उन्होंने अपने घर खराब किए कि प्यार क्या करती, पीछे मेरे भाई का ये इशू था, मेरी बहन का ये इशू था, मेरे पेरेंट्स के झगड़े थे, तो अब मेरा ध्यान उधर लगा रहता है। तो भी पहले फिर उस घर को संभाल लो, उसके बाद अगले घर में आने की जो है वो सोचनी चाहिए। तो बस ये बहुत मोटी मोटी सी चीज़ें हैं, ये बड़ी कोई ऐसा कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिक सी चीज़ें अगर हम उनको ठीक कर लें तो इससे खूबसूरत रिश्ता कोई नहीं। चले, बहुत शुक्रिया मोहतरमा जज़ाकल्लाह सायरा। खैर। तो कोई भी अगर शादी करने लगा है या शादी करने वाला है तो वो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखे और इससे कुछ सीखेगा। बिल्कुल। हम आपको दोबारा मिलेंगे एक और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।